सर्वेभ्यः नमो नमः। जय श्री राम। सज्जनों, आज हम महाशिवरात्रि पर्व के विषय में चर्चा कर रहे हैं। यह पावन पर्व इस वर्ष 26 फरवरी दिन बुधवार श्रवण नक्षत्र के सुंदर संयोग में पड़ रहा है। इस दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस विषय पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहले तो इस पर्व में रात्रि शब्द जुड़ा है, मतलब इसमें रात्रिकालीन पूजा का विशेष महत्व होता है। साथ ही साथ रात्रि जागरण का विशेष महत्व होता है। अगर आप पूजा नहीं कर पा रहे हैं, जागरण नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम एक दीपक तो जला सकते हैं। तो इसमें पंच प्रदीप का विशेष महत्व है और बहुत सारे कार्य भी हैं। तो आपको मुख्य कार्यों के विषय में बताता हूं। सबसे पहले ध्यान रखें कि महाशिवरात्रि के पर्व पर जे अपने भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है, लेकिन इसमें 14 ज्योतिर्लिंग की पूजा होती है। ज्योतिर्लिंग तो 12 ही हैं, लेकिन 2 और कौन हैं? तो 12 ज्योतिर्लिंग तो आपको विदित ही है, कम से कम उनका नाम लेकर उनको प्रणाम कर लीजिए। और जो 2 और ज्योतिर्लिंग होते हैं, शिवलिंग हैं, वो कौन से हैं? काशी विश्वनाथ में स्थित काशी, जो वर्तमान में काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है, उनके आगे, और महामृत्युंजय मंदिर, दोनों के मध्य में कृत्यवासेश्वर महादेव हैं। महाशिवरात्रि पर इनके दर्शन पूजन का विशेष फल है। जैसे नाग पंचमी के समय पर नव नागेश्वर मंदिर उज्जैन का, उसी प्रकार से यहाँ के दर्शन का आप वहां नहीं पहुंच सकते, तो कम से कम घर बैठे कृतवासेश्वराय नमः, महादेवाय नमः, इस प्रकार से तो आपके जो भी कृत्य हैं, कार्य है, वो निर्विघ्न रूप से संपन्न होते हैं। और आपके द्वारा कोई अगर गलत काम धोखे से हो गए, मन से सोच के हो गए, तो उन सभी कुकृत्यों का भी तत्क्षण विनाश हो जाता है। और इसी दिन महाशिवरात्रि के बाबा बैद्यनाथेश्वर की स्थापना हुई, वहां पे प्रकट हुए, इसलिए ये 2 शिवलिंग और जोड़ दिए जाते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग, साथ में कृतवासेश्वर महाशिवलिंग और बाबा बैद्यनाथ शिवलिंग, ये मिला के 14 शिवलिंग की पूजा होती है। नहीं है तो घर में 14 सुपारी या हल्दी की गांठ करके ही बना सकते हैं, मिट्टी की बना सकते हैं। नहीं तो नाम ले करके उनका पूजन कर ले, बेलपत्र अर्पित कर दें, इतने मात्र से आपके सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। और साथ ही साथ इसका जो मुख्य पूजन का काल है, रात्रि 11:48 से लेकर के 12 बजे करके 52 मिनट तक है। ये निशीत काल जो महापूजा होती है, ये सबसे प्रमुख काल है। इसमें आपके जो भी कार्य अधूरे हैं, वो सारे कार्य सिद्ध होते हैं। नहीं कुछ कर पा रहे हैं तो क्या करें कि आप 4 प्रकार का आटा ले लीजिए। गेहूं का आटा, चावल का आटा, काली तिल का आटा और जौ का आटा, और उसमें हल्दी मिला दीजिए और उसकी 5 दिया बना लीजिए। उन 5 दियों में तिल का तेल और 2-2 बत्ती लंबी वाली डाल करके और भगवान शिव के नाम से पंच प्रदीप प्रज्वलित कर दें। इससे आपके जन्म जन्मांतर के सारे पापों का विनाश होगा, सारे कार्य सिद्ध हो गए। अब अलग अलग कार्यों के लिए दीपदान या दीप पूजन का महत्व है। और इस दिन भगवान शिव को जो वर्तमान में जो वनस्पतियां, फल पुष्प उपलब्ध होते हैं, इनको चढ़ाने वाले के जीवन में कभी कोई निराशा, दुर्भाग्य नहीं आता। तो जौ की और चना की बाली और बैर और आम की बौर, इनका सबसे अधिक इसमें महत्व होता है। और जिनके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव है, तो वो लोग तो भगवान शिव का रात्रिकालीन जरूर पूजन करें। खासकर जिनके दाम्पत्य जीवन में बड़ी कठोरता आ गई है, विवादात्मक स्थिति बनी रहती है, ऐसे लोगों को तो यह दीपक का प्रयोग और जौ चना की बाली का प्रयोग जरूर करना चाहिए। चारों तरफ से जौ चने की बाली रख दें, उनके बीच में ये 5 दीप रख दें और दीपक की अक्षत, हल्दी और सिंदूर से पूजन करें। भगवान शिव के नाम मंत्रों का जाप करें और 4 शिवलिंग का ध्यान करें। नाम मात्र से कह करके उनको प्रणाम करते जाएं। इसने कर लेने से आपके जीवन में बहुत सुख शांति होगी। और ये जो 4 रात्रियां हैं, काल रात्रि, महारात्रि, दारुण रात्रि, मोह रात्रि, इनमें जागरण करने से अति शुभ होता है और शयन करने से, सो जाने से दुर्भाग्य बढ़ता है। इसलिए दुर्भाग्य को नष्ट करने के लिए, सौभाग्य को बढ़ाने के लिए इस दिन अर्ध रात तक जागरण जरूर करें, नहीं तो दीपक जलाएं। और ये 4 रात्रियां, होलिका, कृष्ण जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि, इस प्रकार से इन रात्रियों में जो भी व्यक्ति जागरण करता है,
तो शिवरात्रि तो महारात्रि है। ये परमात्मा के मिलन की रात्रि है, जब परमात्मा सृष्टि के सृजन के लिए मिलते हैं और जीवात्मा परमात्मा का कल्याण सदा से करते आए हैं। ऐसी पावन बेला है कि जो जो यंग यंग चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। स्कंद पुराण के काशी खंड में इस महाशिवरात्रि की अनन्य महिमा कही गई है। इसलिए इस अनन्य महिमा को बखान करते हुए स्वयं महर्षि व्यास जी ने कहा है कि कृतवासेश्वर वैद्यनाथ द्वादश ज्योतिर्लिंग का स्मरण कर लेने मात्र से जन्म जन्मांतर के करोड़ों पाप नष्ट होकर के उस जीवात्मा को शिवलोक की प्राप्ति होती है। और जो लोग कर्ज से परेशान हों या किसी रोग से पीड़ित हों तो इस दिन गंगा जल में कपूर और थोड़ा सा दूध डाल करके भगवान शिव को अर्पित करें तो उनको कर्ज से निवृत्ति और मर्ज यानी बीमारी से निवृत्ति होती है। अगर जो लोग ऐसे परेशान हैं कि उनका कोई कर्ज ले लिया है, दे नहीं रहा है, तो 27 बेलपत्र में कपूर रख करके उसमें हल्दी लगा करके भगवान शिव को भेंट करें और प्रार्थना करें कि आप हमारे मनोरथ को सिद्ध करें। और जिन बालिकाओं का विवाह नहीं हो रहा है तो वो माता रानी को 27 हल्दी की गांठ और थोड़े से कुमकुम हल्दी भेंट करें और माँ से अपने मनोरथ की पूर्ति की प्रार्थना करें। और ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः ऐसा 108 बार बोल दें। निसंदेह अगली शिवरात्रि ये जोड़े में ही मनाएंगे, ऐसी आशा और विश्वास के साथ भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करते हुए कुछ नई बातें लेकर के आऊंगा। आपका जीवन मंगलमय हो। भगवान शिव माँ पार्वती की कृपा आपके परिवार में सदा बनी रहे। जय श्री राम। हर हर महादेव। शुभ शिवरात्रि।